अस्सलामुअलैकुम अदा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। मैं एक एक करके आप सबसे बात करूंगी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि नाम वसीम आसिफ है, मेरा तल्लुक जिला रावलपिंडी से है। मैं सूबेदार सलीम साहब का बड़ा भाई हूँ। सूबेदार सलीम साहब के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, शहादत का रुतबा उन्होंने हासिल किया है। दोनों बड़ी बच्चियाँ थीं और एक बेटा सीरियस कंडीशन में CMH में मौजूद है इस टाइम ICU में। मुझे ये दुख हुआ कि बुज़दिल दुश्मन ने बच्चों के ऊपर वार किया है। अगर वो हमारे ऊपर करता, मैं खुद पाकिस्तान आर्मी से हूँ, तो हम उसको उस तरीके से जवाब देते जैसे हमने कुछ दिन पहले जवाब दिया है। इंशाल्लाह फिर भी जवाब देंगे। हमारे बच्चों का खून हम ज़ाया नहीं होने देंगे, उसको जवाब हम देंगे, उसको मुंह की खाने पड़ेगी। मैं सलीम साहब की वीडियो देखकर हैरान परेशान थी कि एक बाप ने इस वतन पे अपनी 2 बच्चियों की जान निछावर कर दी। बेटा इस टाइम पर क्रिटिकल कंडीशन में है और फिर भी उसके बावजूद वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान पे अपने सारे बच्चे कुर्बान। ये जज्बा किधर से आता है? हमारे अंदर पाकिस्तान आर्मी का खून शामिल है और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह। तो मोदी के जो ये नाकाम मंसूबे हैं, ये छोटे छोटे जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं, उससे वो क्या समझता है कि हम पाकिस्तान आर्मी को कमज़ोर कर लेंगे। ये उसकी सोच है, ये उसकी सोच है और हम उसको इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इन चूहों की बिलों के अंदर घुस के इनको मारेंगे। सूबेदार नासिर मेरा नाम है, मेरा बेटा है, 8th क्लास में था। तो सुबह उठे हैं और बस में गए हैं, मैं सोया हुआ था तो अचानक ही 7:30 बजे कॉल आई है। तो नॉर्मली मैंने कहा हेलो की, तो उसने कहा कि बस पे अटैक हो। तो घर में मैंने किसी को नहीं बताया। ये सूबेदार सलीम साहब मेरे हमसाए हैं, एक ही ब्लॉक में हम रहते थे। नीचे उतरा हूँ तो सूबेदार सलीम साहब कहते हैं कि बस पे अटैक हो गया। उनकी मिसेज की जो चीख है ना, वो मेरे कानों में पड़ी। मैंने कहा अटैक होकर ये क्यों रो रही है? उनकी बड़ी बेटी की उनको पता लग गया था कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता था। तो मैं और सलीम साहब भागे हैं। जब भागे हैं तो और भी जितनी फैमिलीज़ में वो अब अपने घरों से निकले हैं, इकट्ठे हो गए हैं। और 7:19 पे ये जो है इंसिडेंट हुआ है और 7:30 के करीब जो है ना हम इकट्ठे हो गए हैं। तो बस यही था हर तरफ से कि कहीं से हमें खबर मिल जाए क्या आपके बेटे की कैसी सिचुएशन? बेटा मेरा भी ठीक है, अल्लाह ताला ठीक रखे, सलामत रखे और पाकिस्तान के आप जैसे बेटों और आपके बेटे जैसे बेटों को हमेशा लंबी जिंदगी अता करे। आप हैं तो पाकिस्तान है। इसी तरह मेरे बेटे ने, जब मैं सबसे पहले उनसे मिला हूँ ना CA में, तो मेरे से तो संभाला नहीं जा रहा था। वो मुझे कह रहा था बेटा क्या हो गया पापा, क्यों परेशान? मुस्कुरा रहा था, कह रहा था परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। और अभी भी तकरीबन अपने तमाम जो साथ वाले क्लास वाले हैं उनको एक दूसरे को मिल रहे हैं, चेक कर रहे हैं और पूरा अज़म है। मेरा नाम है सूबेदार ताहिर जी। सुबह जब मुझे पता चला, मैं ड्यूटी से आ रहा था तो एक आवाज़ आई, वो तेज़ आवाज़ आई। वो हमारे साथ नज़दीक था, तकरीबन 2-3 किलोमीटर के ऊपर। तो मैंने जब टाइम देखा तकरीबन यही 7:19-20 मिनट 21 मिनट यही टाइम था। तो मुझे पता था क्योंकि डेली रूटीन पे बच्चे जाते हैं स्कूल। तो मैंने देखा कि ये तो कहीं स्कूल का बस अभी निकला है और उसमें कुछ हुआ है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो बस के ऊपर अटैक हुआ है। तो फिर हमारे बंदे भी साथ ही थे, QRFs थी, हमारे प्रोटेक्शन थे। उनको मैं दिल्ली तौर पे भी और बहुत ज़्यादा जो उन्होंने एक कार्रवाई की है टाइम से कि कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बच्चे पहुंचाए। CMH नज़दीक था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम। आपकी बेटी है बेटा? मेरी बेटी है, उसमें थी उसमें एक, और अभी ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई? नहीं, अभी इधर ही है बेटा CMH में। और उसकी टांग ज़हनी दबाव कितना? मतलब जो एक, मैं ये कहता हूँ कि अगर मोदी ये सोचे ना कि हम इनको कमज़ोर करेंगे, ये उनकी सोच है, ये नहीं हो सकता। और ये पाकिस्तान है जो कि इसका है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक तो ये कमज़ोर नहीं कर सकते, बेशक कुछ भी कर ले दुश्मन, बेशक। और मैं कहता हूँ अगर मर्द का बच्चा है वो सामने आए और सामने वार करें। मेरा नाम सूबेदार राशिद है और मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ।
तो मेरी बेटी इस ब्लास्ट के अंदर इंजर्ड हुई है, तो माशाल्लाह अभी बहुत बेहतर है, ठीक है। वो उसके पाँव में ज़ख्म आया है। उसने बताया कि क्या हुआ, कोई कहानी बताई, कैसे वाक़या हुआ है? वो जब मुझे पता चला तो उसकी जो टीचर्स हैं ना APS, जिस APS में वो पढ़ती थी, तो वो टीचर्स हमारे से पहले उधर पहुंच गई थी। तो सबसे पहले मेरी बात करवाई है उन्होंने कि उसने मुझे कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं ना रो रहा था कि मैं माँ हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ आपकी सेंटिमेंट। तो वो मेरी बेटी कहती है पापा आप क्यों रो रहे हैं? माशाल्लाह। तो मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मेरी दोस्तें भी ठीक हैं, सिर्फ मेरी टांग में दर्द है। तो आप मत रोएं, आपने हमें हौसला देना है कि मैंने आपको हौसला देना है। तो बेहतरीन अभी ठीक है? अभी ठीक है माशाल्लाह। और जिस वक्त वो ब्लास्ट हुआ था तो वो कह रही थी कि मैंने ना अपनी साथियों को उधर से रिकवर किया, हालांकि उसका पाँव टूटा हुआ था, फिर भी वो उसको निकाल रही थी उस वक्त। हाँ जी, कि बस के अंदर से वो बच्चे, छोटे बच्चे जो थे, उनको वो बाहर निकाल रही थी। इतनी दलेर बच्ची है वो, माशाल्लाह। मुझे उस पर फख्र है। हमें भी उस पर फख्र है, हमें इन सब बच्चों पे फख्र है। 2 बेटे थे जो बस में जा रहे थे, सुबह 7 बजे तैयार करके हमने भेजा घर से। तो 15-20 मिनट के बाद खबर आई है कि जी धमाका हो गया बस में, तो कोई बरूद वाली गाड़ी टकराई है। फिर हम मौके पहुंचे हैं तो उस देर में बच्चे शिफ्ट हो गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे। तो अभी आपके बच्चे कैसे? बच्चा एक तो मेरा माइनर जख्मी हुआ और एक ज़्यादा जख्मी था, उसका पाँव की एड़ी टूटी हुई है। तो अभी माशाल्लाह उसका ऑपरेशन हो गया, अभी ठीक है। इलाज ठीक हो रहा है, आपकी पसंद का हो रहा है, आप सेटिस्फाइड? इलाज माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, पसंद का हो रहा है, और बच्चा माशाल्लाह बेहतर है। बच्चे का अज़्म कैसा है, डर तो नहीं गया? नहीं, बच्चा डरा नहीं है, खुश है, अज़्म भी ठीक है माशाल्लाह। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही भाई, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, डर जाते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं। ये बच्चे उल्टा दूसरे बच्चों को संभाल रहे हैं और समझा रहे हैं और वालिदैन को समझा रहे हैं। ये अज़्म किधर से आता है? बस ये ईमान की ताकत है। आपके सामने ये बच्चे माशाल्लाह अभी भी खुश हैं, बातचीत कर रहे हैं, बेशक आप इंटरव्यू ले लें उनके। मैं अभी बिल्कुल जाने लगी हूँ, और अल्लाह ताला इन बच्चों को खुश भी रखे, शाद रखे, आबाद रखे, और पाकिस्तान जिंदाबाद है इन बच्चों की बदौलत। मैं और भी वालिदैन से आपकी बात कराऊंगी, क्या अज़्म है इन लोगों का। सलाम है इन माँ बाप को, सलाम है इन बच्चों। मैं सुबेदार अल्ताफ बिलोंग टू मी वली, मेरा एक बेटा है इधर और एक बेटी है। अच्छा, दोनों जख्मी हैं। बेटा तो इंशाल्लाह अभी ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा वो, और बेटी का पाँव फ्रैक्चर है, वो हो सकता है 10 दिन लग जाए उसको भी। माइनर इंजरी थी बेटे को? जी, बेटे को हेड इंजरी थी, माइनर सी। अच्छा, वो कहीं जब गिरा उसको लगी है चोट। बच्चे घबरा तो नहीं गए? ना अल्हम्दुलिल्लाह, ना वो घबराने वाले ना हम घबराने वाले। माशाल्लाह। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, बच्चे तो छोटे तो घबरा जाते हैं ना। यही बच्चे कल और वालिदैन ऐसे साम के रखते हैं अपने बच्चों को, फूलों की तरह रखते हैं। ये कैसे बच्चे हैं? यही बच्चे कल बड़े होंगे इंशाल्लाह, यही पायलट बनेंगे, यही इंशाल्लाह फील्ड मार्शल बनेंगे इंशाल्लाह। तो इन्होंने कल इनका बच्चों का जो शहीद है हमारे बच्चे, कल इंशाल्लाह ये इनका बदला लेंगे। बेशक इंशाल्लाह, इन चूहों के बिलों में घुस के इनको मारना है इंशाल्लाह। बच्चों का यही अज़म है इंशाल्लाह। और बेटियां भी? बेटी उनसे ज्यादा पुरज़्म है। मैं आमिर मसीह हूँ और मेरी बेटी है 8वीं क्लास। आप तो हमारे झंडे का सफेद हिस्सा है, आप तो हमारे लिए और भी जरूरी। जी, तो 8 क्लास की तालिबे इल्म थी मेरी बेटी, तो उसकी एक आइज़ और चेहरे पे थोड़ा फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। हाँ। तो आंख ज़ाया तो नहीं हुई भाई? नहीं, ज़ाया नहीं मैम, लेकिन सर्जरी की अभी कंफर्म नहीं। अल्लाह सेहत दे। वो इस कंडीशन में भी मुझे कह रही थी कि पापा बदला लेना है। हमारी पाक फौज हमारे साथ है, तमाम हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हमारे हौसले पस्त नहीं। तो जरा मेरे साथ नारा लगाएं फिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।